नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे आज का वीडियो जो है आप सभी के लिए खास होने वाला है, क्योंकि आप लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर इस यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट कब आएगा, सर आएगा भी कि नहीं आएगा। 3 जून को नोटिस आया था और उसके बाद पूरा जून बीत गया, जुलाई भी चला गया और अगस्त भी, आधा अगस्त भी, आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है। ठीक है, तो वीडियो में अंतिम समय तक बने रहिएगा, पूरी हमारी बात को सुनिएगा। उससे पहले आपको एक यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट भी दिखाएंगे, सेकंड मेरिट लिस्ट आया हुआ है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी को लेकर, तो आप एक दूसरे बच्चों का हेल्प करिए। जैसे मान लीजिए बच्चों का एडमिशन हो गया है, जैसे कुछ बच्चे चाहे जहां भी आप एडमिशन लिए, अगर आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप हमारे साथ शेयर करिए। ठीक है, इससे क्या होगा ना, और बच्चों को हेल्प हो जाएगा। जहां भी यूनिवर्सिटी में सीटें खाली है ना, वहां सीटें भर जाएंगी। अभी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां पे 10 सीट, 12 सीट, 15 सीट खाली है, और जाहिर सी बात है सीट खाली होगा, बच्चे सीट को छोड़ रहे हैं तो सीट खाली होगा ही होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके यूनिवर्सिटी में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप बच्चे ऑफिस के नंबर पे जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ताकि और बच्चों का भला हो जाए, है ना। बाकी अगर आपके मन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाउट भी रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच, श्योर सिलेक्शन बैच स्टार्ट हो चुका है। 5 अगस्त से क्लासेस चल रही हैं, तो आप लेट नहीं करिए। 21 अगस्त तक बच्चे ऑफर चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द बैच को परचेज करिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बाकी अगर आपके भाई बहन होंगे तो उन्हें आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर सजेस्ट करिएगा, क्योंकि अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को पाने के लिए बच्चे आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग बच्चे वीडियो में आगे। इससे पहले आप सभी को बता दें कि एक HNBGU हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है। ठीक है, कल शाम को ही आया हुआ है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बच्चे फिजिकली रूप में काउंसलिंग होती है, जिसके वजह से काफी सीटें खाली हैं। फर्स्ट लिस्ट में आपको पता होगा 50 बच्चों का नाम आया था। ठीक है, लेकिन उसमें से बहुत सारे बच्चे नहीं गए। अगर ऑनलाइन अगर होता वेरिफिकेशन तो हो सकता है जिनको नहीं अगर लेना होता एडमिशन वो भी ले लिए होते, लेकिन यहाँ पे फिजिकली रूप में आपको जाना होता है। टाइम और डेट आपको दिया गया है। ठीक है, डेट और टाइम देख लीजिए भाई, है ना। और कहाँ पे जाना है भी आपको पता होगा। जाइए, डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा और एडमिशन होने के बाद तुरंत आपको हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे BSc BEd में आप बच्चे देखो सेकेंड लिस्ट में 36 बच्चों का नाम आया हुआ। आप खुद समझ सकते हैं, जहां पे 50 सीटें हैं, फर्स्ट लिस्ट में 50 बच्चों का नाम आया, फिर भी 36 अभी तक खाली है। आप देखोगे कट ऑफ काफी कम गया है, 274 कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, यह जो स्कोर के बेसिस पे ले रहे हैं। और ये हम बात करें कौन सा कैटेगरी का, तो कैटेगरी EWS की बात कर रहे हैं। ST में देखो 213 गया है, SC में बच्चे आप देखोगे 232 गया है। ठीक है, और अगर हम OBC में देखते हैं बच्चे, तो OBC में 293 गया हुआ है ना। यानी कि कट ऑफ थोड़ा ठीक ठाक रही है। ठीक है, फिर भी सेकेंड लिस्ट आया हुआ है। BSc BEd का थोड़ा कट ऑफ हाई है, लेकिन BE BEd का आप देखोगे थोड़ा और कम गया है कट ऑफ। जैसे EWS में देखोगे 280 गया हुआ है ना। ST में 193 गया हुआ है, OBC में 265 गया हुआ है। पहली बार कितना गया था, तो आई थिंक मुझे लगता है पहली बार श्रेयांश का कितना है, श्रेयांश कहीं आपको, हाँ श्रेयांश गुप्ता, इनका कितना मार्क्स है 271, और आई थिंक 278 कट ऑफ गई थी। इनका OBC है, OBC में 278 कट ऑफ गई थी, और 278 के बाद आप देखोगे 265, है ना। यानी कि बच्चे 13 मार्क्स कम हो गए हैं, है ना। और अभी भी इसमें से बहुत सारे बच्चे क्या है नहीं जाएंगे, तो अभी और भी कट ऑफ गिरेगी। अब 3rd राउंड आएगा, 4th राउंड आएगा, स्पोर्ट राउंड होगा। ठीक है, आपको शायद दिख रहा है ना भाई, क्लियर दिख रहा है ना। हाँ ठीक है, क्लियर दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं भी दिख रहा होगा तो आप जाइए वेबसाइट पे, आपको सीधा आप HNBGU ITP डालिए, आपको तुरंत दिख जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं। और यह जो है BA BEd का है। और हाँ, ये देखो बच्चे BCom BEd का है। BCom BEd में 134 कट ऑफ गया हुआ है भाई, देख लो कितना कम कट ऑफ जा रहा है। BCom BEd में मुझे लगता है बच्चे अप्लाई ही नहीं किए हैं, इतने कम बच्चों का नाम थोड़ी होता। मुझे लगता है BCom BEd वाले बच्चे कम है, अब इतना ही बच्चे अप्लाई किए होंगे। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे नहीं अप्लाई किए होंगे, नहीं तो इतना कम कट ऑफ थोड़ी जाती भाई। इतने कम मार्क्स थोड़े, बहुत सारे बच्चों का इससे ज्यादा मार्क्स है ना। 134 गया हुआ है। OB EWS कैटेगरी की बात कर रहे हैं भाई, आप खुद देखो ना, OBC कैटेगरी का 102 मार्क्स गया हुआ है, आप खुद देख लो भाई 100 नंबर में सर कहाँ होगा एडमिशन। देखो इतना अच्छा यूनिवर्सिटी जो कि बच्चे आपका श्रीनगर में है ना, उत्तराखंड में है। ठीक है, देख लो भाई, क्लियर है, तो आप खुद से समझ जाइएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपडेट आपको देना चाहते हैं बच्चे, वो देना चाहते हैं किसको लेकर, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर जो MP के सागर में है बच्चे, इन्होंने अपना सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करा हुआ है। यहाँ पे इनका कहना क्या है कि हमारी सेकेंड काउंसलिंग कब से होगी, तो 19 से 20 अगस्त को होगी, 10 बजे का टाइमिंग दिया गया है। ठीक है,
और आपको जाना होगा इस यूनिवर्सिटी में, है ना। फॉर डिटेल्ड शेड्यूल प्लीज चेक द कट ऑफ लिस्ट अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आप लोग कट ऑफ लिस्ट चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे, यहाँ पे बोला गया कि अगर आप फिजिकली मोड में नहीं आ पाते हैं तो आप अपने गार्जियन को भी भेज देंगे, या फिर किसी रिलेटिव को, या फिर कोई भी अगर आपके क्लासमेट भी अगर वहाँ पढ़ रहे होंगे, जैसे मान लो हरि सिंह गवर्नमेंट एडमिशन ले लिए होंगे, आपके साथ के होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम हो गए, सूरज सर हो गए, मान लीजिए सूरज सर का एडमिशन हो गया, ठीक है, तो हम उनको फोन करके बोल देंगे भाई देख लीजिए मेरा भी आप करा दीजिए, है ना। तो वो करा देंगे, तो आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा इन्होंने बताया हुआ है ना। यही तो इसका मतलब हो ना कि आप अपने बच्चे किसी भी रिलेटिव को भेज सकते हैं, ठीक है। तो देख लो भाई, क्लियर है। और ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बताया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। सीट की बात करते हैं बच्चे, सीट देखो कितना खाली है। अगर बीए बीएड की बात करते हैं तो बीए बीएड में टोटल सीटें 7 खाली है, एक जो है बच्चे ईडब्ल्यूएस का, 3 जो है ओबीसी का, और एससी का 0 सीट है, और एसटी का 1 सीट है। उसके बाद देखोगे बायो के लिए आईटीपी भी मतलब बायो बीएड के लिए बायो सब्जेक्ट, ठीक है, आईटीपी वाले बच्चों के लिए कितना सीटें खाली हैं, तो 4 सीटें खाली हैं। अगर मैथ की बात करेंगे बच्चे, तो मैथ में बीएससी बीएड के लिए 1 सीट खाली है, सीटें नहीं खाली है, बस 1 सीट खाली है, ठीक है। बीकॉम बीएड में 2 सीटें खाली हैं, 2 अनरिजर्व में, पूरा देखो 2 अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस में 4 सीट, ओबीसी में 6 सीट, एससी में 5 सीट, एसटी में 2 सीट, ठीक है। और देखोगे आप यहाँ पे मैथ ग्रुप में देखोगे अनरिजर्व का 1 सीट खाली है और एसटी का 1 सीट खाली है। क्लियर है भाई। तो आप देख लो कितने सीटें खाली हैं, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर आपके कोई रिलेटिव वगैरह होंगे या फिर अगर आपके गार्जियन जा सकते हैं तो आप उन्हें बताइए, जाए, वो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ फिजिकली रूप में जाना होगा। और एक काम आपको करना है, ठीक है, जिन बच्चों का एडमिशन हो गया होगा, अगर वो मुझे देख रहे होंगे तो आपको एक काम करना है। आपको पता होगा नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी ने क्या किया बच्चे, 3 जून को नोटिस जारी किया था, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। 3 जून को इन्होंने नोटिस जारी किया था कि हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन इनका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी तक भी हो रहा है, अभी तक हो रहा है। न इनका मेरिट लिस्ट आया है, ना कुछ क्लियर किया, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है इनका। जून पूरा चला गया, जुलाई चला गया, 15 अगस्त भी आ गया आपके, लगभग 2.5 महीने हो गए, कोई भी इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दिया है। एक कल दिया है 13 अगस्त को सीयूटी वाले बच्चों के लिए, तो एनसीटी वाले बच्चों के लिए पता नहीं, एनसीटी वाले बच्चे बोल रहे हैं सर सो गए हैं क्या वो लोग, है ना। ऐसा ही लगता है, उन्हें जगाना पड़ेगा। जगाने का काम कौन करता है, तो हम लोग एनसीटी कॉन्सेप्ट वाले करते हैं। तो बच्चे आपको एक काम करना है, आपको यहाँ पे मेल दिख रहा होगा, ठीक है, हेल्प डेस्क, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लिख देते हैं HELPDESK, है ना, हेल्प डेस्क, और @nehu.ac.in, इस पे बच्चे आपको मेल करना है, ठीक है। जितना ज्यादा बच्चे मेल कर सकते हैं आप लोग मेल करिए, ताकि ए अपना बच्चे कंफर्म करें कि मेरिट लिस्ट कब जारी करेंगे। अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप जाओगे करोगे रजिस्ट्रेशन, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी भी इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप जाइएगा उनके वेबसाइट पे, ए इनका वेबसाइट है, आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पे, ए इनका वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाओगे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। यहाँ पे इन्होंने बोला था 30 जून को हम लास्ट डेट रहेगा रजिस्ट्रेशन का, लेकिन जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, अभी तक कोई इनका मेरिट लिस्ट नहीं आया है, इसीलिए बोल रहे हैं आपको, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम वाले बच्चे भी मेल करेंगे। अगर कम से कम 50 बच्चे मेल करते हैं तो भाई जरूर ये लोग रिप्लाई पे लग करेंगे। हो सकता है थोड़ा लेट चल रहा होगा। लास्ट ईयर क्या हुआ, इनका जो एडमिशन हुआ था वो बच्चे लगभग सितंबर में हुआ था, है ना, और अभी तो आपका अगस्त चल रहा है, हो सकता है सितंबर में एडमिशन ले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप चीजों को समझ गए होंगे। आपको बच्चे एक दूसरे की हेल्प करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सीटें खाली हैं, इसीलिए आपको ऐसा बोला जा रहा है, ताकि आपके एक हेल्प से एक बच्चे 10 मिनट 15 मिनट के टाइम से क्या हो कि अन्य बच्चों का हेल्प हो जाए, ठीक है। और हम लोग का यही काम रहता है, एक दूसरे का हेल्प करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।